is Kavita. Do you feel कि you are not having enough muscle mass in your body or you are not taking proper protein in your diet या फिर you are confused about the amount of protein you should take? तो this episode is really help you out क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपको बता रही हूँ कि हमें किस किस एज में कितना प्रोटीन लेना चाहिए और कितना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं चिल्ड्रन की। तो जो बच्चे जो हैं वो 4 to 9 एज के ग्रुप के हैं, स्पेशली मदर्स जो हैं वो दे शुड कीप इन माइंड कि अगर उनके बच्चे 4 to 9 एज के हैं, एज ग्रुप में हैं, तो उन्हें जो है वो 19 ग्राम्स जो है वो प्रोटीन एवरीडे लेना चाहिए। और अगर आपके बच्चे 9 to 13 की रेंज में आते हैं, यानी 9 to 13 की एज ग्रुप में हैं, तो उनको जो है वो 34 ग्राम्स प्रोटीन एवरीडे लेना चाहिए। और अगर जो है टीनेजर्स हैं, यानी कि अबव 14 to 18 की एज ग्रुप में हैं, तो अगर वो बॉयज़ हैं तो दे शुड टेक 52 ग्राम्स एवरी डे। और अगर वो गर्ल्स हैं और 14 to 18 की एज ग्रुप में, यानी टीनेजर्स गर्ल्स को 46 ग्राम्स एवरी डे लेना चाहिए। और अगर 18 अबव 18 है तो जो RDA है, RDA यानी रिकमेंडेशन डाइटरी अलाउंस, जो रिकमेंड करती हैं कि हमें जो है वो 1 ग्राम या फिर 0.8 ग्राम पर केजी वेट, यानी कि जितना 1 केजी के वेट है हमारा, पर केजी के अकॉर्डिंग हमें 1 ग्राम, या फिर आपका लाइफस्टाइल अगर सेडेंट्री है तो 0.7 ग्राम या फिर 0.8 ग्राम जो है वो पर केजी लेना चाहिए। इट मीन्स कि आई एक्सप्लेन इन अ सिंपल वे कि अगर आपको 1 किलो पर 1 ग्राम लेना है, यानी कि अगर इट मीन्स कि अगर आपका वेट जो है वो सपोज कि आपका वेट जो है वो 50 केजी है, तो अगर आप 1 ग्राम के हिसाब से लेंगे तो आपको 50 ग्राम जो है वो 50 केजी के अकॉर्डिंग लेना है। या फिर अप्रोक्सीमेटली अगर 0.8 ग्राम से अगर आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं है या ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप ज़्यादा इतना वर्कआउट नहीं करते हैं या आप एक्टिव नहीं है, तो आप जो है वो 0.8 के हिसाब से या फिर 0.7 के हिसाब से पर केजी के हिसाब से, अगर आपका वेट 50 है तो आपको 40 ग्राम्स लेना चाहिए ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से आप अपनी जो है वो इनटेक जो है वो डिसाइड कर सकते हैं अपने अब जो भी आप जो है वो जो भी आपके लाइफस्टाइल से डिपेंड करता है, या फिर आपका जो प्रोटीन इनटेक है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका अगर आपका फोकस जो है वो मसल मास गेन करना है, या फिर आपको आपका गोल्स जो है वो दैट इज़ कि आप बॉडी बिल्डर हैं, या आप इस फील्ड में हैं, या फिर आप जो है बहुत मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आप 1 ग्राम से 1.5 ग्राम्स भी ले सकते हैं पर केजी। इट मीन्स कि अगर आपका वेट जो है वो 50 केजी है, तो आप अगर 1.5 ग्राम के अकॉर्डिंग लेंगे, 1 से 1.5 के उससे, तो आपको जो है वो 75 ग्राम्स के ऑलमोस्ट इतना ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं अपना कि आप उसका थोड़ी रेंज को बढ़ा या घटा सकते हैं, पर 0.7 या 0.8 ग्राम पर केजी आपको लेना ही है। अपने वेट में 1 केजी वेट के हिसाब से जो है वो आपको 1 ग्राम या फिर 0.8 ग्राम के उससे लेना ही है। इतना प्रोटीन जो है वो आपकी नीड है, एवरीडे नीड। और अगर आपकी एज जो है वो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे नेचुरली यू लूज़ मसल मास इन योर बॉडी, और आपकी बॉडी से जो है वो मसल मास निकलने लगता है, आपके कम होने लगता है। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए। और अगर आप प्रोटीन इंटेक नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि बॉडी जो है वो उसको प्रोसेस भी जो है वो मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है एज के साथ, तो आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे लेकिन बॉडी उसको कम एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो आपको अपना मसल मास जो है वो बढ़ा देना चाहिए जैसे जैसे आपकी एज आप 60 अबव 60 की एज में जाते हैं। और तो अगर हम इसको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अपनी डाइट में 10 से 15% प्रोटीन लेना चाहिए, जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आपका एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है। लेकिन अगर आप डेली वर्कआउट करते हैं या फिर आप एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको जो है वो 20 to 30% तक अपना परसेंट जो है वो प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए एवरी मील में। और अगर आप 20 से 30% से ज़्यादा आप प्रोटीन लेंगे तो आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि दिस इज़ द फैक्ट कि आपकी बॉडी जो है वो 30
30% से ज़्यादा प्रोटीन जो है वो एक टाइम पर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो आप अपने मील में जो है वो 20 to 30% तक ले सकते हैं प्रोटीन। इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो वो एक तो आपकी किडनी पर को डैमेज करेगा और आपके जो है वो लीवर पे भी इम्पैक्ट डालेगा। तो ये जो है वो प्रॉपर उसमें आप जो है वो 30 to 40 ले सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल है या सेडेंट्री आपका पूरे दिन बैठे रहने का काम है तो आप 10 to 15 इज़ इनफ फॉर यू। तो आई थिंक कि जो भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं या जो भी आपको वो किया है तो यू विल कीप इन माइंड एंड देन यू अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड द प्रोटीन इनटेक इन योर मील्स। आप उस तरीके से अपने मील में डिसाइड करिए। तो आई थिंक कि दीज टिप्स वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, दीज फैक्ट्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय।